नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने हरिद्वार का दौरा किया। आपको बता दें कि जहां उन्होंने चंद्राचार्य चौक पहुंचकर श्री चंद्र भगवान की मूर्ति का लोकार्पण किया। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की ओर से चंद्राचार्य चौक पर श्री चंद्र भगवान की मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिसको लेकर चंद्राचार्य चौक पर एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मूर्ति की पूजा पाठ की और विधि विधान के साथ उसका लोकार्पण किया। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, बड़ा अखाड़ा के कोठारी महंत दामोदर दास, आचार्य बालकृष्ण सहित बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि जगत गुरु श्री चंद्र एक महान संत थे, जिन्होंने उस समय जात पात, छोटे बड़े के भेदभाव को खत्म करने का बीड़ा उठाया था। आज उनकी मूर्ति के अनावरण के मौके पर हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। जो आज श्रीचंद भगवान जी की जो मूर्ति का अनावरण किया, जो एक महान संत थे, जिन्होंने उस समय जाति प्रथा को, ऊंच नीच को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया था, लेकिन आज भी वो देखने को मिल रही है। तो हम सब को वो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो ऊंच नीचे जाति पात है ये खत्म हो और सभी प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, और जो भी भारत पे इस समय परेशानियां हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो। वहीं बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को रोके जाने को लेकर बाबा रामदेव ने ममता बनर्जी की आलोचना की है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी जिस तरह का आचरण कर रही हैं वो लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत है। भारत लोकतांत्रिक देश है, इस तरह विद्वेष की राजनीति की लोकतंत्र में जगह नहीं होती है और ना ही बर्दाश्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुजरात में एक स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखने पर कांग्रेस का विरोध गलत है। साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि एक ही खानदान के कई लोगों के नाम पर कई स्टेडियम अन्य संस्थाओं और जगहों के नाम रखे गए हैं, तो मोंटार स्टेडियम का नाम मोदी जी के नाम पर रखने में क्या गलत है। बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव भी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के साथ मौजूद थे, जहां उन्होंने चंद्राचार्य चौक पहुंचकर श्री चंद्र भगवान की मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें किसी भी प्रकार से एक आम व्यक्ति से लेकर के किसी भी खास व्यक्ति के आप अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। सब जगह आने जाने की आज़ादी, सबको बोलने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जब बहुत से उटपटांग काम हो सकते हैं, कोई व्यक्ति अपना पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, सोशल व्यू को रखता है डिफरेंट किसी से, तो उसमें किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक अस्पृश्यता ये बहुत ही अशोभनीय है और किसी भी तरह से ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बाबा जी प्रोमिल को लेकर कुछ लोग वहीं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के रमता पंच जमात के संत कुंभ नगरी हरिद्वार पहुंच गए। गुरुवार को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर व्यापारियों ने जमात का भव्य स्वागत किया। इसके बाद जमात मुख्य बाजार से होते हुए गुजरी। इस दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने जमात पर पुष्प वर्षा की। SMJN PG कॉलेज छावनी में पहुंचने पर मेलाधिकारी दीपक रावत, IG कुंभ संजय गुंजियाल और अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह ने संतों को फूल माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया। संतों ने छावनी में ठहरने और भोजन को व्यवस्था करने शुरू कर दिया है। 3 मार्च को SMJN PG कॉलेज से ही पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई निकलेगी। बता दें कि शैव सन्यासी संप्रदाय, बैरागी और उदासीन संप्रदाय के अखाड़ों की धर्म ध्वजा और पेशवाई निकाले जाने की तिथियां घोषित हो गई हैं। सभी अखाड़े अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, जिसमें हाथी, रथ, घोड़ों के अलावा देवभूमि की सांस्कृतिक झलक के साथ कोविड बचाव का संदेश दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। हजारों की संख्या में साधु संत और महापुरुष इसमें शामिल होंगे। पंच परमेश्वर और रमता पंच का मतलब ये है कि पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए जहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो 2021 में चूँकि हरिद्वार जो कि तीर्थ की नगरी है, उत्तराखंड देवों की भूमि है, तो वहाँ पे आज सब इकट्ठा होकर के नगर प्रवेश किए हैं। और SM डिग्री कॉलेज जो पंचायती अखाड़ा से निरंजनी का ये कॉलेज है, वहाँ पे वो रहेंगे 3 मार्च को, जब तक हमारे नागा सन्यासी भी आ जाएंगे। वहाँ से हम भव्य यात्रा निकालेंगे अपने आचार्य जी के साथ में, अपने महामंडलों के साथ में।
तो वह यात्रा 3 मार्च को मेला छावनी कुंभ जो हमारा निरंजनी अखाड़े की छावनी है वहाँ हम प्रवेश करेंगे। ऐसी परंपराएं हैं कि जब नगर प्रवेश संत महात्मा करते हैं तो मेलाधिकारी सब आकर के स्वागत करते हैं। तो आज मेलाधिकारी भी आए, स्वागत किए, और वो मेलाधिकारी हरवीर सिंह भी आए, देवकर राव साहब भी आए। हम सब संतों ने उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया है और मेला सकुशल संपन्न हो ऐसा। तो वहीं कुंभ नगरी हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए संतों का आगमन शुरू हो चुका है। अखाड़ा और कुंभ की पहचान माने जाने वाले नागा साधुओं ने भी अब हरिद्वार की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में निरंजनी अखाड़ा के नागा साधु अखाड़े में पहुंचे। उन्होंने कन्या पूजन के साथ कुंभ पर्व की शुरुआत की। वहीं अखाड़ा प्रबंधन की ओर से पेशवाई की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पेशवाई में आपको बता दें 50 महामंडलेश्वर और हजारों की संख्या में संत शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से 5 क्विंटल गुलाब के फूलों की बारिश की जाएगी। ऐसे में 2 ड्रोन की मदद से सुरक्षा पर नजर भी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर के ऊंट और हाथी पेशवाई की शान बनने जा रहे हैं। अखाड़े की धर्म ध्वजा 27 फरवरी को स्थापित हो जाएगी। पेशवाई पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। मंगलौर, दिल्ली, बिजनौर और नजीबाबाद से 10 क्विंटल गुलाब के फूल आएंगे। पेशवाई में 50 महामंडलेश्वर शामिल होंगे। हजारों नागा मौजूद रहेंगे। सबसे आगे भगवान कार्तिकेय का रथ चलेगा। बैंड आ रहे हैं। हमारा मुख्य जो है वो बैंड है, शायद हरिद्वार में पहली बार आ रहा है महाराष्ट्र से। और उसके अलावा हमारे 25 बैंड हरिद्वार से किए हैं। देहरादून से हमारे बैंड आ रहे हैं। सहारनपुर से अशोका बैंड आ रहा है, अल्ताफ बैंड आ रहा है, जो नामी बैंड है। 25 बैंड हमारे हैं। उसके अलावा हमारे जो ओहदे होते हैं, सिंहासन होते हैं, सोना चांदी के बने होते हैं, वो सब पेशवाई में निकलेंगे। और उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर का भी व्यवस्था की है। उसके अलावा हमें जो ड्रोन है उनसे भी फूल बरसाए आएंगे। और तकरीबन हमारा ये प्रयास है कि पेशवाई ऐसी हो कि जो हरिद्वार के जो हमारी जनता वो बोले हाँ जी पेशवाई निकली। वहीं हरिद्वार में 1 अप्रैल से होने वाले महाकुंभ की अवधि कम करने से पूर्व सीएम हरीश रावत ने नाराजगी जताई है। हरीश रावत ने कहा कि अगर सरकार को कोरोना का इतना ही डर है तो वो कुंभ को 4 महीने का करते और श्रद्धालुओं की संख्या को कम रखते, ताकि इस कुंभ में सभी लोगों को हरिद्वार आने का मौका मिलता। लेकिन कम समय का करने से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि आस्था के प्रति कोई व्यक्ति अपनी भावना को नहीं रोक सकता है। इसलिए कम समय में ज़्यादा लोग हरिद्वार पहुंचेंगे तो कोरोना को फैलने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस कुंभ का समय कम कर रही है और इसे कम समय में ही निपटाना चाहती है, जो कि राज्य हित में नहीं है। बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत शहीद राजा विजयपाल सिंह के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये सब कहा। वहीं हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार कुंभ के प्रति गंभीर नहीं है और कार्य भी अभी अधूरे पड़े हुए हैं, जो कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुंभ को छोटा करना और जिस कोरोना की बात ये कर रहे हैं, यदि कोरोना से बचने के लिए भी आवश्यक था कि आप कुंभ को कम से कम 4 महीने का करते, ताकि कम संख्या में लोग आते प्रतिदिन जो है। अब श्रद्धालु तो आएंगे, आप 15 दिन का करोगे, सब 15 दिन के अंदर आ जाएंगे, तो जितने ज़्यादा आएंगे उससे कोरोना बढ़ने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ी है। ये सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं कुंभ के नाम पर, तो इसलिए जो है इन्होंने कुंभ का पीरियड कम कर। वहीं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर वृक्षारोपण किया। धन सिंह रावत ने बताया कि पौड़ी को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है, जिससे पौड़ी में पर्यटन की आवाजाही बढ़ सके। उन्होंने बताया कि अभी 500 चिनार के पौधों का रोपण किया जा रहा है। वहीं जिला उद्यान अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पौड़ी को पर्यटन सर्किट से जुड़ने के लिए देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर 500 पौधों का रोपण किया गया है, जिनका लगातार निरीक्षण भी संबंधित अधिकारी करेंगे, जिससे इन पेड़ों को बचाया जा सके। साथ ही जिला उद्यान अधिकारी ने कहा कि पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उनके विभाग की ओर से हर तीसरे दिन इनका निरीक्षण किया जाएगा। तो इन पेड़ों को लग जाने से पर्यटन के क्षेत्र में पौड़ी को एक अलग ही पहचान मिलेगी और पर्यटक पौड़ी की ओर आकर्षित भी होंगे। और आज हम चिनार के पेड़ों को यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ से लेके लगभग 3 किलोमीटर का एक चिनार का हमारा जंगल होगा। 500 पेड़ आज यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और ये वैरायटी भी कश्मीर से आई है। और मैं विशेषकर जो है अपने उद्यान विभाग का और कृषि विभाग का बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने पौड़ी ज़िले में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए पौड़ी शहर को एक सुंदर बनाने के लिए पौड़ी से देवप्रयाग रोड पर घुड़दौड़ी तक
हम लोग जो है चिनार के पौधों का रोपण कर रहे हैं, जिसको मैपल ट्री भी बोलते हैं। और इसको हम लोग लगभग जो है 500 पौधे फिलहाल हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं सड़क के किनारे किनारे। इससे शहर का सौंदर्यीकरण के साथ ही रोड का भी सौंदर्यीकरण होगा, जिससे पर्यटक आकर्षित होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।